नमस्कार। आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चहर। लगातार हरियाणा में जो नगर निकाय के चुनाव हैं उनका बिगुल बज चुका है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, लगभग सभी पार्टियां नगर निकाय के चुनाव में अपना बिगुल फूंक चुकी हैं। सभी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि नगर निकाय के चुनाव में वे अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगी। तो ऐसे में जो निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि हर पार्टी में अपने अपने वर्कर होते हैं जिनका जुड़ाव होता है, तथा अपनी पार्टी के जो अलग अलग मुद्दे हैं उनके ऊपर भी पार्टियां हैं चुनाव लड़ती हैं। तो ऐसे में जो 19 तारीख को है नगर निकाय का मतदान होना है और 22 तारीख को जो है उसका चुनाव का रिजल्ट आना है। हमारी ये कोशिश रहती है कि लगातार जो कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो अपने वार्ड में हो, चाहे चेयरमैनी का कैंडिडेट हो, उनकी राय जाने और जनता तक, चाहे उनके वार्ड तक हो, चाहे लोगों तक पहुंचाएं कि क्या उनका रोड मैप रहेगा और वार्डों में क्या क्या मुद्दे हैं जो उन्होंने पहचाने हैं और क्या क्या मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। हमारे साथ बहादुरगढ़ के नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 29 से उम्मीदवार हैं, तो उनसे रूबरू आपको कराते हैं। नमस्कार। मैम, आप कैसी तैयारियां, पहले सवाल ये है कि कैसी तैयारियां आपकी चल रही हैं और कैसा लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, तैयारी की मैं बात बताऊं तो मैं इस वार्ड में पिछले 2 साल से लगी हुई हूं। हालांकि मैं पिछली बार 27 वार्ड से थी, जिसमें 5 कॉलोनियां लगती थी। एक तो वो वार्ड बहुत बड़ा था और उसमें सबसे बड़ी समस्या डेयरी वगैरह की थी। हमने बहुत बार कोशिश की कि उनको बाहर निकलवाया जाए, लेकिन वो कुछ तो नगर परिषद को ज़मीन नहीं मिली वहाँ पे। और कुछ मतलब अगर मैं बात करूं पब्लिक की, तो उनका भी यही था कि जैसे हमने कोई नया नाला बनवाया है या कुछ भी काम ऐसे करवाया है तो सीधा उस गोबर को आप उसमें डाल लो, तो सब कुछ ब्लॉक होना और ये होना, मतलब इस चीज़ तरह से ना तो पब्लिक इस तरीके से सहयोग कर पा रही थी और ना ही नगर परिषद का इस तरीके से सहयोग मिल पा रहा था। तो काफ़ी काम किए उस टाइम 27 वार्ड से भी। लेकिन अब जैसे मेरा मकान भी यहाँ 29 वार्ड में है, तो अब की बार हमने 2 साल से यहीं तैयारी कर रखी है और ये 29 वार्ड यहाँ सेक्टर 6 में ही पड़ता है। तो अब की बार इसलिए अगर मकान हमारा 29 वार्ड में ही है तो यहीं से अब हमने 29 वार्ड से तैयारी की पार्षद की अब की बार। चलिए, आपका पहले भी एक्सपीरियंस रहा है कि बतौर पार्षद आपने काम किया, तो वार्ड नंबर जो 29 में आपने जो उम्मीदवारी भरी है, उम्मीदवार के आप ताल ठोक रहे हैं, तो क्या आप मुद्दे चिन्हित कर पा रही हैं कि वार्ड नंबर 29 में ये काम होने चाहिए? क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, कार्यकाल भी ख़त्म हो चुका है, तो क्या नए मुद्दे आप चिन्हित कर पा रही हैं कि इन पर काम होना चाहिए? देखिए, जब मैं 27 वार्ड से थी तो मेरा सेक्टर 6 का 1 से 333 तक न लगता था एरिया। तो सेक्टर 6 में जब हम घुसे, जब यहाँ रहना शुरू किया, तो हमने देखा कि सेक्टर 6 में तो इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और मैं खुलकर उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि 5 कॉलोनियाँ लगती थी। इतना बड़ा एरिया होने के कारण 5 जगह पे मुझे जाना, काम करवाना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने ये सोचा कि पहले हम एक जगह से, एक एरिया से शुरुआत करते हैं उसको सुधारने की। और जब हम सेक्टर 6 में घुसे तो हमने कई फेस की हैं ऐसी दिक्कत, जैसे कि यहाँ पे जैसे बारिश में जो जल भरा होता है, सबसे बड़ी समस्या तो वो है। और उसका कारण ये है कि दोनों तरफ से नालियों का जो उठान है वो अच्छे से नहीं बना गया है। गलियों का भी यही हाल है। और इसमें जो मेन नाले हैं वो इसलिए ब्लॉक हो जाते हैं कि कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उस पानी को डिस्पोजल तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। चलो, ये तो बाद की बातें हैं। दूसरा, हमने देखा कि यहाँ पे जो पानी की समस्या है बहुत बड़ा, पीने के पानी की बात कर रही हूँ मैं, इतना बड़ा सेक्टर हो चुका है। ये कभी बता रहे हैं 1972 से ही बता रहे हैं इसको कि सेक्टर 6 सबसे पुराना एरिया है, ये बहादुरगढ़ का सबसे पहला सेक्टर बता रहे हैं। तो इसमें अब इतना बड़ा एरिया हो गया, जब पीने के पानी की बात आती है तो जो पीछे ऊंचा इलाका वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। उसके भी कई कारण हैं। तो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि पीने की पानी की समस्याएं भी हैं, सीवर भी बहुत पुराने होने के कारण लाइन जाम रहती हैं। सेक्टर 6 के जो चारों तरफ गेट हैं वो भी बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। और खैर, पार्कों का तो जब मेरा कुछ हिस्सा था सेक्टर 6 का, जब मैं 27 वार्ड से पार्षद थी, तो हमने उनका टेंडर तो लगाया है, कुछ काम पार्कों में हुआ है और गलियों का भी उस टाइम हुआ था। लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि जैसे कोई रेडी वाला, फेरी वाला सेक्टर में ऐसे ही घुस जाता है, क्योंकि चारों तरफ गेट डैमेज हैं, बीच बीच में जो छोटे पार्क हैं उनमें से भी आने जाने का रास्ता है। तो ये मेन समस्याएं हैं सेक्टर 6 की।
जो मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ का निवासी होने के कारण भी, और यहाँ पर मैं मेरा पार्षद का चुनाव लड़ने का भी यही कारण है कि ये जो हमारी छोटी मोटी समस्याएं हैं सेक्टर वासियों की, मैं इनको दूर कर पाऊँ। और सेक्टर 6 29 वार्ड है, जो बस एक ही एरिया लगता है सेक्टर 6 का, तो उस पर अगर एक जगह काम होगा तो वो चीज़ अच्छे से कर पाऊंगी मैं। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया अब की बार 29 वार्ड से इलेक्शन लड़ा जाए। बतौर महिला आप जब महिलाओं और दूसरी महिलाओं से भी मिलती होंगी वार्ड की, और जब एक हरियाणा में एक वो होता है कि जब 3 से 4 महिला जब एकत्रित होती हैं तो मुद्दों पर चर्चा भी करती हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं ये होने चाहिए, तो बतौर आप एक महिला जब महिलाओं के पास जाती हैं तो क्या क्या समस्याएं वो आपको बताती हैं, क्या क्या समस्याएं? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने किस तरीके से तैयारी कर रखी है अपनी पार्षद की। मैंने ये सोचा कि 29 वार्ड से तैयारी करनी है, तो मैंने सेक्टर 6 के 2 ग्रुप बनाए। 2 ग्रुप का मतलब ये, जैसे मैंने पहले फर्स्ट ग्रुप बनाया तो उसमें 256 मेंबर हुए मेरे, उसमें लेडीज़ भी हैं जेंट्स भी हैं, तो वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि मुझे उसको दूसरा भी बनाना पड़ा। अब वो थोड़े दिन में वो भी, बस आप ये लगा लो तो ये 500 आदमी तो लेडीज़ और जेंट्स मिलके मेरे साथ मतलब डेली जुड़े हुए हैं वो। तो उसके लिए ना तो लेडीज़ को मेरे पास आना पड़ता है, और उसमें क्या होता है कोई भी समस्या हो आपको सुबह से 4 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक मैं सबके रिप्लाई देती हूँ। अगर वो किसी की सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, या सफाई की समस्या है, या पार्क की सफाई की समस्या, किसी की लाइट की समस्या है, वो लोग मैसेज डालते हैं और मैं मैसेज डालने के बाद मकान नंबर पूछती हूँ और उस तरह से वो खुद जाके मैं वो काम करवाती हूँ वहाँ पर। अगर आप ये लगा लो आपने समस्या अभी डाल ली है तो शाम तक नहीं तो कल तक आपका काम हो जाता है। तो इस तरह से तैयारी करने पर महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उन लोगों को कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ता, इवन उनको फ़ोन भी नहीं करना पड़ता, एक मैसेज डालना पड़ता है। जैसे अब पानी की पूछना हो, मैं सुबह अगर 4 बजे पानी है तो मैं रात को मैसेज डालती हूँ कि कल सुबह 4 बजे पानी आएगा। अगर किसी का सीवर भी ब्लॉक है तो कहेगा मैम सीवर ब्लॉक है, ठीक है शाम तक आपका हो जाएगा, कल तक आपका हो जाएगा। पहले क्या होता था, लोग इतने परेशान रहते थे, पानी चल रहा है किसी को पता नहीं लग रहा, आधे तो इस तरीके में ही रह जाते हैं। आधा मैंने बताया आपको कि समस्या ही है, क्योंकि भाई सेक्टर इतना बड़ा है, कितने दिनों से बस एक पूरे वादोगढ़ को एक ये नहरी है जो सप्लाई कर रही पानी, लेकिन उससे पूरा नहीं हो रहा, तो समस्या है पानी की, पीने के पानी की। तो इस तरह की जो भी समस्याएं होती हैं मैंने ग्रुप बना रखे हैं, वो ग्रुप में डालते हैं लोग और मैं उनका वहीं पे समस्याओं का समाधान करवाती हूँ। तो बहुत अच्छे से अब मैं जब कैंपेन के लिए जा रही हूँ तो वो लोग मतलब पहचानते हैं कि अनीता जी इस तरीके से हमारे काम कर रही हैं, तो हम तो भाई इनसे बहुत खुश हैं। और हमेशा चाहे कहीं से बाहर से कोई भी कैंडिडेट आए, जैसे कि साजिशें होंगी कि बाहर से किसी को लाया जाए, अनीता को रोका जाए, टिकट पर भी उम्मीदवार कई आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे अपोजिट जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे जेंट्स हैं, मैं अकेली महिला हूँ जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ। तो मेरे साथ तो तकरीबन ये लगा लो सेक्टर की तकरीबन महिला मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके काम करवाती बहुत खुश हैं। अब मुझे इतनी ज़्यादा बाहर निकलती हूँ तो इतनी खुशी मिलती है, जो वो बताते हैं कि भाई मैडम आप तो बेफिक्र हो गए हो, बैठो आपको हमारा काम अब जितवाने का। चलिए, आपने टूटे हुए गेटों का जिक्र किया तो सुरक्षा का मसला भी एक उठता होगा मैम, कि जो चौकीदार है, जो रात को चोरी की घटनाएं भी को लेकर के भी एक चौकीदार की व्यवस्था भी होनी चाहिए, तो उसको लेकर के आप क्या दें? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्टर के चारों गेट डैमेज हैं, तो उसमें जब तक गेट वो डैमेज रहेंगे उसमें हमने उससे ज़्यादा, क्योंकि अगर हम किसी चौकीदार को रखते भी चारों गेट पे तो कमेटी की तरफ से तो ऐसे हमें कोई फैसिलिटी मिलने वाली है नहीं। तो हम जैसे मैंने जनता से भी वादा किया है, अगर मैं चुन कर आती हूँ पार्षद 29 वार्ड से, तो सबसे पहले तो हम कमेटी की तरफ से इन गेटों को अपना जो ये डैमेज है इनको रिपेयर करवाएंगे या नया बनवाएंगे। उसके साथ एक चौकीदार का रूम इस तरीके से अटैच होगा गेट के साथ, चारों गेटों के साथ 4 चौकीदार। अगर हमें कमेटी की तरफ से मदद नहीं मिल पाएगी तो हम सेक्टरवासी खुद मिलकर चौकीदार अपने पैसे से रखेंगे। क्योंकि अभी मैं आपको कुछ दिन पहले बताऊं, दिन दहाड़े एक सब्जी वाला जो 1.5-2 साल से सब्जी बेच रहा था, वो अकेली महिला को देखकर लूटपाट करने के इरादा से घुस गया। लेकिन जब अगर चारों गेट हम अपने पूरे चौकस कर लेंगे तो इस तरीके से घटनाएं रुक जाएंगी। तो ये भी मेरा प्लस मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले जो हमारी ये समस्या कि भाई सिक्योरिटी नामात्र है, नामात्र क्या है ही नहीं। अगर कोई इस तरह की वारदात होती है तो अब जैसे गर्मी के मौसम में सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो अगर गेटों पे चौकीदार हैं मान लो कम से कम उसको भागने का मौका ना मिले। जनता को तो सतर्क रहना ही पड़ेगा, वो तो है ही, लेकिन अगर हम इस तरीके से उनको फैसिलिटी दे पाएंगे तो ये चीज़ें
बहुत हद तक कम हो जाएंगे। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि सभी पार्टियां अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली हैं, तो चाहे वो चेयरमैन का हो चाहे वार्ड पार्षद का हो, तो उनसे आप कैसे मुकाबला करेंगी? क्या आप मुद्दे लेकर के लोगों के बीच में जाएंगी? क्योंकि पार्टियों के अपने मुद्दे हैं, हर पार्टी के अलग अलग मुद्दे हैं, हर पार्टी को एक अलग से बैकअप भी मिलता है कार्यकर्ताओं का, तो उनको लेकर के उनसे आप फाइट कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपने 2 ग्रुप बना रखे हैं, और ये जो पार्षद वाला इलेक्शन है, ये जनता को पार्टीबाजी से इनसे कोई मतलब नहीं है। अब जनता समझदार हो चुकी है, उन्हें काम चाहिए, और उनके बस 1-4 वर्ड लिखने से कि भाई मेरी ये समस्या है और उसको मैं हल कर रही हूँ, तो उनको पार्टीबाजी से, चाहे वो कोई बीजेपी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला हो चाहे किसी भी पार्टी से, कोई मतलब इन बातों से। उनका काम हो रहा है घर बैठे, तो वो लोग खुश हैं मुझसे। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? अब मैंने वही बताया ना आपको कि इतनी खुश हैं कि हम तो अनीता को जाने ही नहीं देंगे। अब वो पूर्व पार्षद नहीं, फिर से पार्षद बन गया, यहीं आएगी। और इस तरह के से जब वो मैं निकलती हूँ कैंपेन के लिए, अभी जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं, जैसे किसी लाइट की समस्या आ गई तो मैं साथ साथ लाइट वाले को बोलता हूँ भी लाइट ठीक कर दे। वहाँ बार बार फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, मैं पढ़ती भी जा रही हूँ, वोट भी मांग रही हूँ, उनके काम भी करवा रही हूँ, तो वो लोग सारे देख रहे हैं इन चीज़ों को। हमारे माध्यम से वार्ड नंबर 29 के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं आप सभी 29 वार्ड वासियों से अपील करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लोग मुझे ग्रुप में भी आशीर्वाद देते हो कि भाई आप अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो। जैसे अब मैं पीछे बीमार पड़ी 20 दिन के लिए, तो इतनी दुआएं मिली मुझे, और मैं उन दुआओं का ये असर था, मैं बहुत जल्दी ठीक भी हो गई। जब मैंने ग्रुप में ये बताया कि समस्या आने लगी और मैं उनके जवाब नहीं दे पा रही थी, तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ा कि इस तरीके से मैं बीमार हूँ। इतनी दुआएं दी लोगों ने, उन दुआओं का ये असर हुआ कि इतनी जल्दी से मैंने रिकवरी की। और अब वो लोग जैसे ये कह रहे हैं कि भाई आप हमेशा हमारे साथ रहो, हम चाहते हैं कि आप हमारे काम ऐसे ही करते रहो। मुझे भी खुशी मिलती है उनका काम करते हुए। तो मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि आप सब लोगों के काम ऐसे स्मूथली हों, लेकिन ये जब हो पाएंगे जब आप लोग मुझे पावर देंगे, दोबारा से पार्षद बनाकर मुझे 29 वार्ड में लाएंगे। तो प्लीज़ मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो ये वार्ड नंबर 29 से बतौर पार्षद उम्मीदवार हैं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो पार्षद के हों चाहे चेयरमैन के हों, वो आप उनको आपसे रूबरू कराएं, और जो मुद्दे लेकर के वे चले हुए हैं उनसे आपको रूबरू करवाएं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि और भी, चाहे वो दूसरे पार्षद हों चाहे चेयरमैन हो, उनके विचार आपसे रूबरू करवा सकें। शुक्रिया।